चलो। हाँ जी। क्या टॉपिक था, क्या चल रहा था अपना? राष्ट्रीय आंदोलन है ना। चलो आज थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेंगे अपन टॉपिक। बंद करिए एक बार। बंद करिएगा एक बार। अरे पहलवान, बंद करो ना आप भी। मैसेज। चलो बढ़िया है, अच्छा लगता है, थोड़ा मन भी लग जाता है। चलो। हाँ, चलिए आगे आ जाओ, आगे इधर है, खूब सारी जगह है। चलो, राष्ट्रीय आंदोलन में अपन ने क्या पढ़ लिया था? अपन ने इंट्रोडक्शन को लेकर कुछ बात कर रही थी। दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा ना। इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था कि राष्ट्रीय आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट होता है और उसके पीछे के कारण क्या थे। कारणों में मैंने 11 बताए होंगे, 10 या 11। 11वां आखिरी होगा कांग्रेस की स्थापना से पहले के गठित राजनीतिक संगठन, क्षेत्रीय संगठन, जिनके ऊपर हमने चर्चा नहीं की, डिस्कशन हमने नहीं किया। बाकी मैं सारी बातें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। एक बार चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से रीजन रहे थे जिन वजह से नेशनल मूवमेंट जो है वो बना या वो प्रारंभ हुआ? एक बार बताइए मुझे, कौन बताएगा? 11 ही तो शब्द बोलने हैं यार, यूं बोल जाओगे क्या फर्क पड़ता है। साक्षी, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मेरा उनके प्रति ऐसा लगाव है, यूं झुकाव है कि भाई वो बढ़िया आंसर करेंगे, है ना। ऐसा तो ऐसा नहीं हो कि आप जवाब नहीं दें और मेरा दिल टूट जाए, है ना। इसलिए तो आप सही से पढ़ गए और मुझे जवाब दें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसके पीछे के कारण क्या रहे। तो हमने उन कारणों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने क्या बताया? 1857 की क्रांति। फिर मैंने क्या बताया? ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तीसरा, राजनीतिक एकता। चौथा, प्रशासनिक एकता। पांचवा, यातायात के साधन। छठा, शिक्षा का प्रसार। सातवां, समाचार पत्र। आठवां, मध्यम वर्ग का उदय। नवा, समकालीन यूरोपीय क्रांति का प्रभाव। 10वां, जातीय व नस्लीय भेदभाव। और 11वां, कांग्रेस की स्थापना से पहले के गठित राजनीतिक संगठन या क्षेत्रीय संगठन। क्लियर है ये वाली बात, है ना। यहां तक की बात हम कर चुके थे। दे दीजिए, बहुत बहुत आभार। थोड़ी सी कम कर दीजिए, ज्यादा नहीं। चलो तेज करिए थोड़ी। हेलो, थोड़ी कम करिए। चलिए बस, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमको बात करनी है, आज हम किसके कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर क्या पढ़ रहे हैं, एक बार देख लीजिए। जो हमारा 11वें नंबर का जो कारण था जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी थी, है ना, उसके ऊपर हमको बात करनी थी, और वो क्या है? तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की स्थापना से पहले, पहले सुनना, कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, उस कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित जितने भी राजनीतिक संगठन है, गठित राजनीतिक क्या है? संगठन, उनके बारे में चर्चा। ये जो टॉपिक मैं अब लिख रहा हूं या जो मैंने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले के गठित राजनीतिक संगठन, एक्चुअली इनमें से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है मिलाने के लिए। एक तरफ 4 बातें दे दी जाती है और एक तरफ उनके संबंध में 4 ईयर दे दिए जाते हैं या उनके फाउंडर दे दिए जाते हैं, और फिर आपको कहा जाता है कि आप इनको मिला लीजिए, है ना। क्योंकि आमतौर पर जब भी राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ते हैं या नेशनल मूवमेंट जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये मान लीजिए आप कि 90% जगह लोग कांग्रेस की स्थापना से ही पढ़ते हैं। क्योंकि 1885 से स्टार्ट होता है तो लोग कह देते हैं कि कांग्रेस जिंदाबाद, और कांग्रेस से हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं 1885 से, है ना। बाद में पता चला लोगों को कांग्रेस वैसी नहीं है जैसी दिखती है ना। बाद में पता चला जब लोगों के चेहरे से मुखौटे हटे तो पता चला कि वास्तव में डाकी लोग हैं, ये तो शोषण करना चाहते हैं, है ना। चलिए, तो कांग्रेस की स्थापना से पहले के गठित जो राजनीतिक संगठन है, अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस पहला राष्ट्रीय दल था। कांग्रेस जो है ये क्या था? तो आपको ध्यान देना है, ये प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। कैसा दल था? राजनीतिक दल था, ठीक है।
राजनीतिक दल। अगर कांग्रेस पहला राजनीतिक दल था तो उससे पहले के गठित जो राजनीतिक संगठन हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? क्षेत्रीय, यानी वो लोकल हो जाएंगे, वो पर्टिकुलर अपने ही किसी एरिया में चलते होंगे या फेमस रहे होंगे। अब सुनिए, याद करिए वो जो मैंने कुछ डायग्राम सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्लास में जब हमने चर्चा की थी उसके बारे में, मैंने एक लंबा चौड़ा सा एक ड्रॉ किया था, तीर इधर से उधर जा रहे थे, देखे? एक आध आपकी तरफ भी आए? अच्छा, जब मैंने उधर आपको बताया था उनके बारे में, जब हमने चर्चा की तो मैंने आपको बताया था ना, कंपनी कब बनी? 1600 में। व्यापार की अनुमति कब मिली? 1608। 1608 से लेकर 1707 तक उन्होंने क्या किया? व्यापार। 1707 में किसकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की मृत्यु के बाद 50 सालों तक शासन में क्या किया? इंटरफेयर, है ना? 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला। और कहां अधिकार किया? बंगाल। इंपॉर्टेंट बात है, कहां पर? बंगाल। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले अगर किसी को गुलाम बनाया गया या किसी क्षेत्र पर अधिकार किया गया और वहां पर अपनी या अपना एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर लागू किया गया वो जगह थी बंगाल, है ना? सुनिए, आपको पता है जब भी कोई व्यक्ति कोट पैंट पहनता है, सूटेड बूटेड होता है एकदम बढ़िया सा, देखा आप लोगों ने? अपन क्या कहते हैं? एकदम बाबूजी लग रहा है, टिप टॉप कहते हैं, है ना? और जैसे ही बाबूजी का नाम आता है तो बंगाली बाबू का नाम आता है, हाँ या ना? बंगाली बाबू। एक सीरियल भी तो आता था, नहीं वो तो बैरिस्टर बाबू था यार, ऐसा कुछ था क्या? बंगाली बाबू, क्या पता क्या होगा? बंगाली बाबू। एक्चुअली सबसे पहले बाबू ऐसे बढ़िया कपड़े वाले जो लोग हैं वो बंगाल में बने। बने का मतलब क्या है? अंग्रेजों ने सबसे पहले गुलाम किसको बनाया? बंगाल को। अधिकार किस पर किया? बंगाल को। तो कंपनी ने क्या किया? बड़े बड़े अधिकारी तो वो लोग अपने साथ लेकर आए थे ब्रिटेन से, लेकिन काम करने के लिए कंप्यूटर वाले लोग तो चाहिए थे ना, बटन दबाने वाले, है ना? एलडीसी तो चाहिए थे, तो एलडीसी उन्होंने भारत में तैयार किए, तो बंगाल के लोगों को पढ़ाया तो बंगाल के लोग बाबूजी बन गए। बाबू मतलब एलडीसी, कोट पैंट पहनते थे तो सबसे पहले बाबू वही बने, इसलिए हम कहते थे बंगाली बाबू। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अंग्रेजों ने हमको पढ़ाया बाबूजी बनाने के लिए, क्या? बाबू बनाने के लिए, याद रखना। अब सुनिए, तो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो इनकी थी वो सबसे पहले ये कहां लागू करेंगे? बंगाल में। तो सबसे पहले इन्होंने बंगाल में लागू किया। तो लोगों में जो क्षेत्रीय संगठन बनने की जो बात है, याद रखिएगा, लोगों में जो क्षेत्रीय संगठन बनाने की जो बात है वो सबसे पहले आती है, या सबसे पहले उसका विचार जो आता है तो वो विचार भी सबसे पहले किसके लोगों, कहां के लोगों में आता है? बंगाल में। सबसे पहले लोगों में राजनीतिक संगठन बनाने की अगर बात आती है तो वो राजनीतिक संगठन कौन सा है? तो या कहाँ बनते हैं? तो बंगाल में। बंगाल के बाद आपको याद रखना है कहाँ बने, तो आपको ध्यान रखना है ये बंबई वाला एरिया है। कौन सा एरिया? ये बंबई वाला एरिया। और एक यहां पर जगह पड़ती थी, कौन सी? मद्रास। कौन सी जगह है ये? मद्रास। याद रखिएगा, अगर बड़े बड़े क्षेत्रों की बात करें तो 3 बड़े बड़े इलाके हुआ करते थे, महाराष्ट्र, माफ करें, बंगाल, मद्रास और बंबई। और एक चीज देखिए, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार किया और व्यापार करने के लिए उनको सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना था। अब भारत से सामान ब्रिटेन भेजना है तो सीधी सी बात है, ट्रेन में भेजेंगे, बस में भेजेंगे? हाँ, क्या बस पहुंच जाएगी ब्रिटेन? हाँ, अरे समुद्री मार्ग से जाते थे महाराज। शब्दों को पकड़ो, बातों को समझो। हाँ, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है कभी। हाँ, ठीक है, चलिए। सीमा जी समझ गए इसलिए बोले नहीं। हाँ, उनको पता था बात में झोल है कुछ ना कुछ, है? सुनो, तो सीधी सी बात है, किस रास्ते जाएंगे? समुद्री। इसीलिए आप देखो कि यहां पर भी पोर्ट है, इधर भी पोर्ट है, इधर भी पोर्ट है। इसलिए सबसे पहले अंग्रेजों ने यहां पर अधिकार किया, ठीक है? और यहीं पर राजनीतिक संगठन जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। बंगाल में 6 राजनीतिक संगठन है। कितने? 6। बंबई में 2 राजनीतिक संगठन है और मद्रास में 2 राजनीतिक संगठन है। टोटल कितने हो गए? 10 राजनीतिक संगठन हो गए। इन 10 राजनीतिक संगठनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। एक्चुअली मैं इरिटेट होता हूं इससे,
जिसके भी बहुत अर्जेंट हो फोन का, वो पीछे बैठा करो ताकि मेरी नजर नहीं जाए। एक्चुअली मेरी आदत ऐसी है कि अगर आप फोन चला रहे हो तो मैं ना चाहते हुए भी आपकी तरफ मेरा अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि मुझे फोन चलाने वालों पे गुस्सा आता है इसलिए। और आदमी अपने नकारात्मक प्रवृत्तियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, सही बात है। इसलिए इसलिए मैं नहीं चाहता हूं। आज 2-3 दिन ही हुए ना पढ़ाते हो, हाँ, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए। चलिए, तो बंगाल में कितने संगठन बताए मैंने? 6। नहीं लिखाऊंगा एक, है ना, आपको 7 लिखवाए होंगे और उनके बारे में डिटेल भी लिखवाया होगा, लेकिन उतना नहीं लिखवाऊंगा मैं, ऐसा। वो तो पहले खूब सारा समय था और मामला ठीक था तो खूब पढ़ा दिया हिस्ट्री आपको, ऐसा। काम काम की जितनी चीज़ें हैं वो बढ़िया बताई जाए, ऐसा। मैं आपको मुझे जो आता है वो उतना नहीं बताना चाहता, है ना, ऐसा। चलिए, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ बंद करेंगे। चलो, तो प्रमुख राजनीतिक संगठन जो है ये हमको ध्यान रखने हैं। इनको हमने क्या कहा है? क्षेत्रीय संगठन। बंगाल में इनकी संख्या कितनी थी? मद्रास में कितनी है और बंबई में कितनी है? 2। तो ये 2-2 तो याद रह जाएगा। ये 6 संगठन है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए, इन 6 संगठनों में सबसे पहला जो संगठन है, दिखेगा नहीं, बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा क्या नाम है? प्रकाशक सभा। और इसका जो गठन है, इसका गठन किया गया 1836 में। कब किया गया? 1836 में। देखो, आपको क्या ध्यान रखना है? हर एक संगठन का नाम, वर्ष और संस्थापक, और बहुत ज्यादा चीजें नहीं डिटेल करनी है। क्या मैं कितनी बातें बोला? 3। एक तो याद रखना है संगठन का नाम, एक उसका वर्ष, और एक उसके संस्थापक कौन थे उनका नाम याद रखना है ना। कांग्रेस तो सभी लोग जानते हैं, ये उससे पहले की कुछ 6-7 बातें हैं जिनके बारे में हमको ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहला राजनीतिक संगठन है जो बंगाल में बना, उसका नाम है बंग भाषा प्रकाशक सभा। कब बना? 1836। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है, क्या नाम है? गौरी शंकर तारकावगीश। गौरी शंकर तारकावगीश, नाम याद रखिएगा। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा पहला संगठन है, 1836 में बना, और उसके संस्थापक कौन थे? गौरी शंकर तारकावगीश। फिर आपको एक संगठन और याद रखना है, वो है बंगाल जमींदार सभा। कौन सी सभा? बंगाल जमींदार सभा। देखो, नाम से पता चल रहा है कि सभा किसकी है? जमींदारों की, ठीक है, बंगाल जमींदार सभा। और ये बंगाल जमींदार सभा जो है, इसका गठन किया गया 1838 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसमें आप कितने लोगों के नाम याद रखोगे? 2। कि इसके फाउंडर कितने थे? तो 2। एक का नाम है द्वारिकानाथ टैगोर और एक का नाम क्या है? राधाकांत देव। अच्छा, द्वारिकानाथ टैगोर का नाम कितने लोगों ने सुना है? पहले तो ये बताओ। अच्छा छोड़ो, रविंद्रनाथ टैगोर, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, बहुत बढ़िया। एक मिनट नीचे कर लीजिए। किसने नहीं सुना है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम? ऐसा कोई? देश का भविष्य जो भी अंधकार में हो? नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर का तो सबने नाम सुना है। रविंद्रनाथ टैगोर 3 भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता है द्वारिकानाथ टैगोर। यानी ये रविंद्रनाथ टैगोर के क्या हैं? दादाजी। सभा कौन सी है? जमींदार। तो जमींदार लोगों का संगठन होगा। रविंद्रनाथ टैगोर खानदानी पैसे वाले थे। आपको पता है, आपने राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी लोगों के नाम सुने, अच्छा जैसे मुझे नाम बताइए राष्ट्रीय आंदोलन के लोग जो थे, जो भी आपने पढ़ा है, मुझे उनमें कुछ 2-4 लोगों के नाम बताइए। यस, आप ही से पूछ रहा हूं। राष्ट्रीय आंदोलन में किन्हीं 2-4 लोगों के नाम बताइए जो नेशनल मूवमेंट में आपने सुने हो। बोलिए, बैठ करके, बी कंफर्टेबल। लाल बाल पाल, और बस आप बताइए। अरे कुछ भी हैं? जितने भी नेता हैं
वो सारे राष्ट्रीय आंदोलन में काम के नेता हैं। लेकिन आप मेरी जो एक बात सुनिए, राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी लोगों ने काम किया, एक्चुअली वो सारे लोग पैसे वाले थे। सारे लोग क्या थे? एक प्रैक्टिकल बात को समझना जो मैं चाहता हूं। मैंने बताया था ना आपको, बताया था क्या? आपके बैच में नहीं बताया, हो सकता है किसी और के बैच में बता दिया होगा। सुनो, वो तो मैं बताऊंगा जब समझोगे आप क्या बताया है। जो आपने उसे देखा है तो वो तो मैं बताऊंगा जब पता चलेगा जी, है कि नहीं? इसीलिए थोड़ा सा मेरे उत्तर तक रुके। अब सुनिए आगे चलिए। कोई गांव में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है, समझना, जो दिहाड़ी मजदूरी पर काम करता है। आज का पैसा आएगा तो उसका घर का खर्चा चलेगा। ठीक बात। एक स्थिति तो यह है। एक स्थिति यह है कि लोगों के पास पैसा है, वो 15 दिन 20 दिन भी काम नहीं करेंगे तो उनके घर का खर्चा चलता रहेगा। एक स्थिति वो है। दो सिनेरियो है। एक लोगों को भोजन के लिए डेली काम करना पड़ता है, और एक लोगों को नहीं भी करेंगे महीना भर तो भी काम चल जाएगा। अगर कहीं पर नारे लगाने हैं, कहीं पर आंदोलन करना है, कहीं पर धरना देना है, कहीं पर हड़ताल करनी है, दोनों में से कौन सा लोग इजीली अवेलेबल हो जाएगा? कौन? जिसके पास पैसा है। आंदोलन में जितने भी लोग थे ना, सब पैसे वाले थे, सबके पास खूब पैसा था, इसीलिए भारत छोड़ो के नारे लग गए। हाँ, अरे जो गरीब आदमी है, जिसके पास रोटी के लिए पैसा नहीं है, जो आज काम करेगा तो पैसा लाएगा, वो पहले रोटी खाएगा कि भारत को आजाद कराएगा? है या नहीं? ये सब पैसे वाले लोग थे। गांधी जी, आप कहते हो गांधी जी पोरबंदर के रियासत के जो दीवान थे ना, उनके बेटे थे, खूब पैसा था। सोचो उस समय लंदन पढ़ने के लिए गए, हमसे आज नहीं जाया जाए। हाँ, है कि नहीं? 100 साल हो गए उस बात को। गांधी जी लंदन के पढ़ने गए जो, है कि नहीं? आज नहीं पढ़ा जाए। अरे मैं तो कहूं लंदन ही पढ़ो, हमको दिल्ली में नहीं पढ़ा जाए। हमसे 1 साल 2 साल रहकर तैयारी नहीं कर सकते कोचिंग की दिल्ली में, और बोलो सोचो लंदन, है कि नहीं? हाँ, पैसा तो रहा होगा, पैसा तो रहा होगा। हाँ, तभी ये लोग क्या करते थे? ये लोग आंदोलन करते थे। तभी ये लोग क्या करते थे? ये विद्रोह करते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पास भी खानदानी पैसा था, याद रखिएगा। अब सुनिए, तो द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव, इन दोनों ने मिलकर के एक संगठन बनाया। कौन सा? बंगाल जमींदार सभा। अब समान प्रभाव के लोग अगर हैं तो वो बहुत ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह सकते। हमेशा आप ध्यान रखना, अगर दो लोगों के बीच मित्रता है या दो लोगों के बीच प्रेम पूर्वक संबंध हैं, और उनमें से दोनों बराबर प्रभाव के लोग हैं, दोनों के आत्मसम्मान का जो स्तर है वो बहुत ऊपर है, तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। एक व्यक्ति को विनम्र होना पड़ता है कि नहीं? हाँ, तभी रिश्ता जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता है कि नहीं? जरूरी है ना। इसीलिए अब यहां पर ये दोनों लोग जमींदार, दोनों एक ही प्रभाव के लोग, यानी दो समान प्रभाव के लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो द्वारिकानाथ टैगोर राधाकांत देव से अलग हो गए और इन्होंने एक अपना अलग से संगठन बना लिया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है ना, ये ब्रिटिश बंगाल, वैसे ब्रिटिश तो नहीं है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये ज़्यादा ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इसकी स्थापना कर दी इन्होंने 1843 में। किसने कर दी? तो याद रखिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर ने। द्वारिकानाथ टैगोर ने अलग होकर, किससे अलग हुए वो? बंगाल जमींदार सभा से, और अपना एक अलग ही संगठन बना लिया 1843 में। किस नाम से? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब बात आई, लोगों ने कहा यार कि टैगोर साहब, आप जब पहले काम कर रहे थे जमींदार सभा में, तो आपने अलग होकर संगठन क्यों बनाया? कोई जरूरत ही नहीं थी। उनका नहीं यार, ये भारतीय लोग ऐसे काम नहीं करते, मैं अपना एक संगठन अलग से बनाऊंगा, और इस संगठन की अध्यक्षता किसी गोरे आदमी से करवाऊंगा। किससे करवाऊंगा? गोरे। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस संगठन की अध्यक्षता जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के, याद रखना, संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। कब बनाया गया? तो
1843। अब मुझे बताइए बंगाल जमींदार सभा में कितने लोग थे? दो। दो में से एक अलग हो गया, कौन? द्वारिकानाथ टैगोर। तो बचे कौन? बचे कौन? राधाकांत देव। क्लास में बचे कौन? राधाकांत देव। ठीक बात। तो राधाकांत देव ने कहा यार जब आप अलग होकर संगठन आपने बना लिया तो मैं भी अलग होकर संगठन बनाऊंगा। तो राधाकांत देव ने क्या किया? अलग होके संगठन बना दिया अपना। राधाकांत देव के द्वारा भी एक अलग से संगठन बना दिया गया, वो ध्यान रखना है आपको। राधाकांत देव का जो संगठन है, मैं इधर लिख देता हूं, तीन हो गए, 1 2 3, यहां लिख रहा हूं मैं 4। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। एक्चुअली यहां पर एक दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई? बंगाल जमींदार सभा में द्वारिकानाथ टैगोर अलग हो गए और इन्होंने अलग संगठन बना लिया। तो बंगाल जमींदार सभा में बचे कौन? राधाकांत देव। राधाकांत देव चुपचाप काम कर रहे थे, लेकिन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो फाउंडर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, माफ करें द्वारिकानाथ टैगोर, एक्चुअली इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद सारा काम जो था वो किसके पास चला गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। किसके पास चला गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत ज्यादा काम करने के इच्छुक नहीं थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जाकर मिल गए किससे? राधाकांत देव से। तो इन दोनों संस्थाओं को एक करके एक नया ही संगठन बना दिया और उस संगठन का नाम क्या रखा? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो याद रखना, बंगाल जमींदार सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी को मिला करके जो संगठन बनाया वो संगठन कौन सा था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब जब बात आई कि यार स्थापना करनी है, कोई नया संगठन बनाएंगे, तो नया संगठन तो इन्होंने बना दिया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का। कहा कि भाई इसका सम्मेलन कब बुलाया जाए? तो 1843 हो ही चुका था, 45 से के आसपास द्वारिकानाथ की मृत्यु हो गई, 2-4 साल निकल गए। तो इन्होंने कहा कि भाई 51 शगुन का साल होता है, तो 1851 में इन्होंने क्या कर दिया? इसकी स्थापना कर दी। तो 1851 जो है, 1851 में किसकी स्थापना होती है? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की। और इसके संस्थापक किसको बनाया गया? तो राधाकांत देव को बनाया गया, राधाकांत देव। तो देखिए यहां पर ये दोनों एक हैं। द्वारिकानाथ टैगोर ने अलग होकर अलग से संगठन बना लिया, राधाकांत देव ने अलग होकर अलग से संगठन बना लिया। ठीक बात। तो कितने संगठन पढ़ लिए हमने? 4। बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंगाल जमींदार सभा, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। याद रखना, कभी कभी बहुत सारी बार इसको इंग्लिश में भी दे दिया जाता है, बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो याद रख लीजिएगा। बंगाल जमींदार सभा, संस्थापक 2 हैं, इनमें से एक अलग हो गए, द्वारिकानाथ टैगोर, इन्होंने एक संगठन बना लिया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बाद में बंगाल जमींदार सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिला करके एक अलग ही संगठन बनाया, और वो संगठन कौन सा था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कितने संगठन हो गए? 4। फिर हमने बात की, एक संगठन और बना जिसका नाम है इंडिया लीग। संगठन है इंडिया लीग, और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1875। एक संगठन और बनाया गया इंडिया लीग के नाम से, और इसकी स्थापना होती है 1875 में। और इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, उनका नाम क्या है? तो याद रखना, उनका नाम है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। याद रखिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। शिशिर कुमार घोष की एक समाचार पत्रिका है इनका, जो एग्जाम में पूछा जाता है, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, याद रखिएगा क्या नाम है? अमृत बाजार पत्रिका। ये अमृत बाजार पत्रिका इन्हीं का समाचार पत्र है, बड़ा फेमस समाचार पत्र है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडिया लीग की स्थापना 1875 में होती है। शिशिर कुमार घोष उसके संस्थापक थे, और इनका एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। एक संगठन और रह रहा है जिसके बारे में हमको चर्चा करनी है, और वो है इंडियन एसोसिएशन। मैं इधर लिख देता हूं, इंडियन या इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, इसकी स्थापना जस्ट इसके 1 साल बाद होती है, 1876 में। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बस ये 6 संगठन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, और ये 6 ही संगठन कौन से हैं तो आपको ध्यान देना है, बंगाल के संगठन हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा इधर, कांग्रेस की स्थापना से पहले। आप मुझे बताइए कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1800। इनमें से बताइए कोई भी संगठन 1885 से पहले मतलब बाद का है क्या? इसका मतलब पहले का है। ये सारे संगठन 1885 से पहले के हैं। अब देखिए बंगाल में इतने ज्यादा संगठन थे और ये कब से काम कर रहे हैं? 1800। अब आप एक बहुत प्रैक्टिकल बात को समझिए, 1836 से लेकर 1885 लगभग 50 साल का दौर है। राउंड फिगर में ले लेते हैं, 50 साल का दौर है या नहीं? इसका मतलब 50 साल पहले से बंगाल में लोगों में अवेयरनेस तो रही होगी, लोगों में जागरूकता तो रही होगी, है ना? और यही कारण है कि आप लोग एक बात नोटिस करिएगा, भारत में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, भारत में जितने भी सुधार हुए हैं, कोई सा भी सुधार हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, हर सुधार बंगाल में पहले हुआ है। स्वामी विवेकानंद बंगाली, स्वामी दयानंद सरस्वती बंगाली, हेनरी विवियन डेरेजियो बंगाली, राजा राम मोहन राय बंगाली, है या नहीं? सारे लोग, और ये सारे लोगों के नाम आपने सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट में पढ़े होंगे, है ना? तो आपने कभी ये चीज नोटिस नहीं की कि सारे लोग बंगाल के ही क्यों थे? क्योंकि बंगाल में एजुकेशन पहले आया, बंगाल में लोग जागरूक पहले हुए, बंगाल में लोगों ने धर्म में सुधारने को लेकर काम पहले उठाया, इसलिए वो लोग जागरूक हुए। और इसीलिए भारत के इतिहासकार कहते हैं, लिखते हैं कि भारत जो कल सोचेगा बंगाल आज सोच लिया करता था। मतलब बंगाल के लोग एक कदम आगे थे। हम लोग कल क्या सोचेंगे कि हमको विरोध करना, वो बंगाली आज सोच लेते थे कि हाँ हमको ये काम करना है। क्यों? वो हमसे एक कदम आगे थे, एजुकेशन लेवल ज्यादा था, पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे। इसीलिए तो आप देखिए ना, राजा राम मोहन राय बंगाली, विवेकानंद बंगाली, दयानंद सरस्वती बंगाली, डेरेजियो बंगाली, मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं वो सारे बंगाली। क्यों? और जगह शिक्षा का स्तर नहीं था क्या? था। वहां पर शिक्षा पहले आई, डेवलपमेंट पहले आया, इसलिए रिफॉर्म्स भी पहले करना उन्होंने स्टार्ट किया। और उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है इतने संगठन। अब देखिए एक तरफ तो बंगाल में इतने संगठन और वहीं पर दूसरी ओर दो दो संगठन, आधे से भी कम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इधर लोग बहुत ज्यादा जागरूक थे, इधर हम उनको देख देख कर हो गए, इसलिए हमको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना? इसलिए इधर हमारे संगठन जो है वो बहुत कम है। क्लियर है क्या ये वाली बात? सुन लीजिए दोबारा से, मैंने क्या बताया। कांग्रेस की स्थापना से पहले गठित राजनीतिक संगठन, इनको हमको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। पहला बंगाल, दूसरा बंबई मद्रास, जो भी है मद्रास या बंबई, है ना? 3। और तीनों प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, अंग्रेजों के अधिकार में आने वाले बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। बंगाल में मैंने बताया आपको कितने संगठन याद रखने हैं, आपको 6 संगठन याद करने के लिए आपको क्या करना है, संगठन वर्ष संस्थापक, संगठन वर्ष संस्थापक, बस, और कुछ भी याद नहीं रखना। मोस्ट ऑफ तो यही पूछा जाता है, इतना याद रख लेंगे खूब है हमारे लिए। क्लियर है ये वाली बात? यहां तक का मामला ठीक है? अब सुनिए, अब सुनिए, आप एक काम करिए, लिखिए, हेडिंग डालिए, आनंद मोहन बोस, छोड़ दीजिए, लिखिए। हाँ जी, लिखो। अच्छा, नक्शा बनवा के लिखवा दूं, है ना? ठीक रहेगा, बना लेंगे नक्शा, लेकिन नक्शा इस बनाना, मालपुआ मत बनाना, ठीक है? बनाओ बनाओ, नक्शा बनाओ। पहले भी बनवाया था नक्शा। अच्छा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अरे बोलना नहीं, अरे ऐसी क्या बात करते हो? चलिए, बना लिया क्या नक्शा? कोशिश करें, हाँ आ जाएगा इधर। कोशिश करें नक्शा बना ले, हेडिंग डालें और नक्शा बना ले।
चलो बना लिया, मामला ठीक है, बढ़िया। 3 प्रेसिडेंसी बना लीजिए, बंगाल, बंबई और मद्रास। बंगाल, बंबई और मद्रास, बंगाल, बंबई और मद्रास। जी, कल आए थे उधर, कल डांडिया में आए थे क्या? अरे आना चाहिए यार, क्या बात कर रहे हो? सबको तो घर पे इनविटेशन दिया, आपको नहीं दिया? हो सकता है जी, अभी अब परिचित अब होंगे ना तो अगली बार देंगे, पहली बार में हम थोड़ी एक दूसरे को जान लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू। अभी उतार लो ना इसको एक बार, चलो उतार लिया। बंगाल, ठीक है, चलो बंगाल की तरफ लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। बंगाल जहां पर लिखा है ना आपने, जैसे ये बंगाल है, ये मान लीजिए ये बंगाल है, ठीक है ना, यहां पर आपने लिखा बंगाल। अब आप ऐसे सीक्वेंस में लिखते चलें। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 और गौरी शंकर तारका बगीश 1836, माफ करें, सेकंड, फिर ऐसे लिखते चलें। हाँ, अरे आपको मैंने लिखा अंग्रेजी, आपको हिंदी लिखना है, आपको ये लिखना है। मैंने तो लिखने के लिए भाई इस तरह से लिखना है वो बताया कि आप ऐसे लिखो, आपको बीबीपीएस नहीं लिखना है, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। अठारह 36 गौरी शंकर तारका बगीश। देख लेना, तीर इधर उधर मत लगा देना रे तुम, तनाव मत लेना, मुझसे पूछ लेना। वैभव, क्या हाल चाल? हाँ जाओ जाओ आराम से। कल एक यार कौन था वो यार, डांस के मजे ही वही ले रहा था। वो जब आपको पता है, जब जब कहा कि लड़कियां अलग हो जाओ, लड़के अलग हो जाओ, लड़कियां डांस करेगी, फिर उधर वो डीजे के पास, स्पीकर के पास लड़के डांस कर रहे थे 10 एक, जिनमें एक कोई सफेद शर्ट वाला था। नहीं 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 नहीं, वैभव नहीं था, इनको तो मैं जान, बढ़िया, मतलब वो इंसान इतना बढ़िया था कि वो इंसान मेरे पास आकर बोले, भाई साहब मेरा वीडियो बना दोगे क्या? मैंने कहा बना दूंगा। आप थे ना वहाँ, ये आप खड़े थे ना वहाँ पास में? हाँ, वो आके मेरे को बोले, भाई साहब आप वीडियो बना दोगे? मैंने कहा बना दूंगा। मैंने कहा इसका मतलब ये अपने को नहीं जानता, तो मैंने कहा अपने भी नहीं बताना, मैंने कहा बना दूंगा। तो जितने में एक बार तो बनाया, फिर वापस आके बोले, सर इस बार 30 सेकंड का ही बनाना, भैया इस बार 30 सेकंड का ही बनाना, स्टेटस पर लगाना है। मैंने कहा लाओ बना दूंगा। हाँ ये कहा आप जानते हो? हाँ हाँ हाँ, अब बढ़िया, आदमी नाचने के मजे यही से ले रहा था जिंदगी में। मुझे बढ़िया लगा, मैंने तो कहा और भी किसी की वीडियोग्राफी करनी हो तो कर दूं मैं। हितेश बाबू, आप नहीं थे यार कल, है ना? आपके साथी तो थे यार, मनीष और वो दिनेश, और भी थे एक दो, दिलीप। यार दिलीप नहीं था क्या? कोई बात नहीं, ये यहीं पे अपने पास। बताओ ना, क्या झूठ बोल रहा हूँ? कहीं नहीं हुआ जी, अब होगा, अब होगा, अब गलती से बोल गए, भावुक हो गए जी थोड़े, कोई बात नहीं। अरे ये जो रोड है ना हंसा पैलेस वाला, ये जहाँ खत्म होता वहीं पर। ऐसा आपको नहीं पता था क्या? क्यों, मैसेज आया होगा ना, हर ग्रुप में मैसेज आया था, है ना? हाँ, आप ग्रुप में नहीं हो? हाँ तब देखा नहीं होगा, फिर मुझसे क्या चाहते हो आप? अरे जी मैं नहीं करता कॉल, मैं तो लोगों के कॉल आए और उठा के जवाब दे दूं तो ही बड़ी बात है। हाँ जी, थर्ड वाला पॉइंट, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी,
द्वारिका नाथ टैगोर, ये तो उनके बाद में बना, समझाया ना मैंने आपको, ये तो उनके बाद में इसकी अध्यक्षता की। ये नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए, समझाने के लिए। उधर मत लिखना, वह ठीक है। फिर मद्रास किधर लिखोगे? फिर बंबई किधर? बंबई भी तो लिखना पड़ेगा। तो बंगाल, इस तरफ पूरा बंगाल लिख दो, नीचे की तरफ मद्रास लिख देना, इस तरफ बंबई लिख देना, तो नक्शे का बढ़िया यूटिलाइज हो जाएगा, है ना। हाँ जी आशुतोष बाबू, कल यार आपने डांस नहीं किया यार, बढ़िया। अकेले भी थे जो डांस में आपको आनंद भी नहीं आया होगा। हाँ एक बार लिख लीजिएगा, मैं दोबारा बोलूंगा इनको, है ना। थर्ड में क्या लिखना है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, द्वारिका नाथ टैगोर। ये आपको दुख दे रहे हैं देवेंद्र बाबू? एलो, अब ठीक है, तनाव नहीं लेना, एक एक लाइन में लिख लेना। फिफ्थ वाला कौन सा? इंडिया लीग 1875, उसके फाउंडर हैं शिशिर कुमार घोष, और उनका न्यूज़पेपर है अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष, SHI, शीशी, है ना। हाँ, ये वो शीशी नहीं है, याद रखना, शिशिर है। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, बाजार बाजार मार्केट, अमृत मार्केट न्यूज़पेपर, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका। सोम बाबू लेट आए? हाँ आए थे, तो अभी कहां से आ रहे हो? अच्छा, सीट बदली, क्यों? सब जगह लकड़ी से लग रही है जी, फॉर्म कहीं नहीं है। चलो लिख लिया, हो गया ना। इन 6 के बारे में बात हो गई। चलिए आगे चलें एक बार। सुन लीजिए, उतार लिया सबने? एक बार उतार लीजिए ना थोड़ा जल्दी। अरे क्या हो गया साक्षी जी, कुछ कोई बात परेशान कर रही है? बोलो। आनंद मोहन बोस हैं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस हैं ऐसा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रोमिनेंट लीडर थे, इसलिए उनका नाम लिखवाया, ऐसा? हाँ, इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष। चलो हो गया। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार दोबारा देख लेना आप इनको, है ना। देखिए, बंगाल में जो राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई उसका श्रेय जाता है वहां के राजनीतिक संगठनों को। सबसे पहला जो संगठन है, आप देखते रहिएगा, मिलाते रहिएगा, बंग भाषा प्रकाशक सभा, जिसकी स्थापना 1836 में होती है और संस्थापक हैं गौरी शंकर तारका बगीश। ठीक है, लिखते चलिए, अगर किसी ने नहीं लिखा तो सुनते चलिए, चौथे पांचवें नंबर तक मैं पहुंच जाऊंगा तो उतार लीजिएगा। सुनिए,
दूसरा जो राजनीतिक संगठन है उसका नाम है बंगाल जमींदार सभा, जिसकी स्थापना होती है 1838 में, और उसके संस्थापक है द्वारिकानाथ टैगोर व राधाकांत देव। ठीक है, चले फिर देखिए, द्वारिकानाथ टैगोर यहां से अलग हो जाते हैं और एक अलग संगठन बनाते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के नाम से 1843। ठीक है, और इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज थॉमसन, संस्थापक हैं द्वारिकानाथ टैगोर। यहां पर एक अलग मैटर होगा, देखो लिखा है ना, ये देखो, अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन, अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन, है ना। चलिए फिर क्या हुआ, द्वारिकानाथ टैगोर ने अलग संगठन बना दिया तो राधाकांत देव अलग हो गए। राधाकांत देव ने क्या किया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की 1851 में। कब की? 1851 में, है ना। यहां पर एक लाइन अपने को लिखनी है छोटी सी, एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखा करो, मैं कहूं या नहीं कहूं फिर भी एक एक लाइन छोड़ के लिखा करो। मैं चाहे कहना कहूं या नहीं कहूं, मैं भूल जाऊं, आप लोग अपनी सहूलियत के लिए एक एक लाइन छोड़ा करो हमेशा, है कि नहीं। आप क्या करना चाहते हैं, पेज बचाना चाहते हैं, पेज बचाना चाहते हैं। पेज लाइनें बचाने से नहीं बचता है, उसके लिए पेड़ लगाने पड़ते हैं। हाँ चलो आगे चलो, मुझे याद दिलाना यहाँ क्या लिखवाना है, मैं लिखवा दूंगा। इंडिया लीग, इंडिया लीग स्थापना कब है? 1875। अध्यक्षता किस, मतलब स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष। इनकी पत्रिका कौन सी है? अमृत बाजार पत्रिका। फिर एक आखिरी संगठन देखा हमने, कौन सा? इंडियन एसोसिएशन, है ना। और ये कब का है? 1876। संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर है? 6 बातें, ठीक है। अब आप इनको कैसे याद करेंगे? याद करने का बढ़िया तरीका है, पहले 6 संगठन याद करो, फिर 6 साल याद करो, फिर उनके संस्थापक याद करो। देखो जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास, टाइम स्टार्ट हो गया। हाँ जी, पहले 6 ही संगठन याद करो, फिर उनके वर्ष याद करो, फिर उनके संस्थापक याद करो। बहुत आसान है याद करना, हो जाएगा। आपका क्या नाम है? राजकुमार, अंशुमान, अच्छा। हो गए, टाइम्स अप। बंद करो कॉपी, पढ़ लिया? कॉपी बंद करो। पीछे भी कोई कॉपी खोल रखी है तो बंद कर देना। चलो चलिए बताइए, है ना। मैं संगठन बोलूंगा, आफताब आपको वर्ष में, इधर 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 मैं संगठन बोलूंगा, आपको वर्ष बोलना है पहले, है ना। दोबारा मैं जब वापस शुरू से बताऊंगा तो मैं संगठन बोलूंगा, आपको संस्थापक बोलना है ना, एक साथ नहीं बोलना, ठीक है। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836। बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है 1843, है ना। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन 1876। तो
1836, 1838, 1843, 1851, 1875, 1876। ठीक बात। चलो दोबारा बोलना है, इस बार क्या बोलेंगे? संस्थापक बंग भाषा प्रकाशक सभा, गौरी शंकर तारका बगीश, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द्वारिकानाथ टैगोर। अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज थॉमसन। किसने की? जॉर्ज थॉमसन। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव। इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। उनका समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका, है ना। चलिए, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्लियर है। इस बार मैं वापस से संगठन बोलूंगा, आपको वर्ष और अध्यक्ष दोनों बोलने। ठीक है। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836, गौरी शंकर तारका बगीश। शब्द स्पष्ट रखिए ताकि सुनने में आसानी रहे। ऐसे ये क्या, आधे आगे बोल रहे हैं, आधे पीछे, आधे इधर। तुमसे राग नहीं मिलती है? बाकी भी तो रागे मिलाते हो और तुम। हाँ, यहां जो नहीं मिल रही तुमसे। चलो, हाँ। बंग भाषा प्रकाशक सभा, ठीक है। बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। अच्छा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द्वारिकानाथ टैगोर। अलग हो गए ना 1843 में, द्वारिकानाथ टैगोर। और अध्यक्षता, अध्यक्षता सही है, हाँ, जॉर्ज थॉमसन, है ना। चलो, जॉर्ज थॉमसन। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, माफ करें, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर मुझे बताइए, इंडिया लीग 1875, शिशिर कुमार घोष। न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्लियर है ये वाली बात? अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 संगठन है, 6 वर्ष हैं, 6 संस्थापक हैं, 6 बार पढ़ लेना। 3 बार मैंने करा दिए, 3 बार घर जाके पढ़ लेना है कि नहीं। चलो, कॉपी नहीं खोलनी है आशुतोष बाबू। हाँ, चलो, कुछ कामों की प्रतीक्षा करें, जब कहा जाए तो ही करें, है ना। चलिए सुनिए, तो कॉपी बंद रखें आप। अच्छा, बंद कर दीजिए ना प्लीज। मुझे एक्चुअली कॉपी खुली दिखती तो अंदर से यूं वाइब्स आती है, कोई टीप रहा है मेरे होते हुए, ऐसा। चलिए सुनिए, सुनिए। आप लोग किताबें पढ़ते हैं खाली समय में? आपको खाली समय, अच्छा, आपके पास खाली समय नहीं, बाकी भरा है। अच्छा, कोई बीच में नहीं बोलेगा रे, अभी समय भरा है। अच्छा, फिर तो आप सारे लोग पूरे दिन पढ़ते होंगे, है ना। इसका मतलब तो अपने को शुरू में पढ़ाई हुई सारी बातें याद है कि नहीं है? खाली समय नहीं है, अरे खाली ही है, अपन पढ़ते तो है नहीं है। चलो, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताना, कौन वास्तव में पढ़ता है? वास्तव में, बाकी कसम होगी तुमको, मेरी तो नहीं दूंगा तुमको। कौन कौन पढ़ता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो बस। तुम क्या करते हो और बाकी क्लास ही क्यों आते हो तुम, जब पढ़ते नहीं हो तो? घर जाकर नहीं पढ़ते? पढ़ा करो। कितनी बार कहा है ज्यादा नहीं पढ़ना? मैंने तुमको कितनी बार कहा है? पहले पॉलिटी किसने पढ़ी मेरे से? इतने लोगों ने पॉलिटी पढ़ ली। चलो, तो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई, मैं हमेशा कहता हूं पढ़ो रोज, लेकिन इतना नहीं पढ़ना। रोज 3 या 4 घंटे अपनी पढ़ाई को दो, लेकिन पढ़ना डेली है। किसी और को भी तो कुछ समय देते हैं, वैसे ही पढ़ाई को भी तो कुछ समय दें, है या नहीं? तो पढ़ाई को रेगुलर समय दें, रोज पढ़ें, है ना। रोज पढ़ें, निश्चित टाइम पर पढ़ें, टाइम कभी बदले नहीं, वो फिक्स टाइम रखें। और सप्ताह में एक दिन घूमे फिरे, एंजॉय करें। अभी नहीं जाना है शाम, हाँ, मैंने सोचा अभी फोन कर रहे हो संडे को फ्री रहना, है ना।
सप्ताह में एक दिन फ्री रहें, घूमें आराम से। मूड फ्रेश होना भी, रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी है ना। जब अगर आपका मूड फ्रेश होगा तो पढ़ने में मजा आएगा, सही बात है ना। इसीलिए 6 दिन पढ़े मन लगाकर, एक दिन खूब एंजॉय करें, लेकिन फिर बीच में 6 दिन मजे नहीं लेने। पता चले कि वो संडे के मजे जो आपको बुधवार तक आ रहे हैं, हाँ, इतने ज्यादा ले लिए बुधवार तक उनके भाव आपको महसूस हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं, फिर उससे क्या पढ़ाई खराब होती है, सही बात है ना। एक तो ये नहीं करे। दूसरा, जब भी समय मिले आप लोगों को, आप कुछ बढ़िया किताबें पढ़ें या बढ़िया फिल्में देखें, है ना। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग सुबह उठने की कोशिश करें, सुबह उठने का जो है ना उसकी कोशिश करें। उसके पीछे बहुत सारे रीजन। नींद आती, मैं नींद उड़ा दूंगा, 1 मिनट रुको। सुनो सुनो, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा वो सिंसियर हैं, लेकिन सुबह पढ़ नहीं पाते हैं और रात को कोई पढ़ने देता नहीं है, इसलिए आप एक काम करें, एक सप्ताह तक मेरे कहने से रोज सुबह 4 बजे उठें और एक फिल्म देखें। फिल्म मैं बताऊंगा, रोज देखें। एक सप्ताह तक 3 घंटे की फिल्म रोज देखनी है, 4 से 7 या 4 से 6:30, एक सप्ताह तक। उसके बाद आप फिल्म नहीं भी देखोगे तो 4 बजे के बाद आप करवटें बदलोगे, लेकिन नींद नहीं आएगी, गारंटी मेरी, आपको नींद नहीं आएगी। कोशिश करके देख लेना, नींद आएगी नहीं। और फिर नींद नहीं आएगी तो थोड़ा तो उठ के पढ़ ही लोगे रे, है कि नहीं। अब तुम्हारे घर आके उठाने से तो राम है, तो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो 2 काम जरूर करें अगर कभी मौका मिले ना। एक तो कुछ अच्छी अच्छी मूवीज देखें, जो मैं बता दूंगा आपके लिए, मैं यही काम करता हूं, ठीक है, सुनो। दूसरा, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। जैसे अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ये किताब पढ़ना, रामराज्य, एक बढ़िया किताब है, आशुतोष राणा ने लिखी है, नाम सुना है? आशुतोष राणा ने लिखी, बहुत बढ़िया किताब है, कभी पढ़िए आप। एक और है, मैं भूल गया, डार्क हॉर्स, क्या नाम है, नीलोत्पल मृणाल की है, क्या पता किसकी है, बहुत बढ़िया किताब है। आप किताबें क्यों नहीं पढ़ते, मैं तो ये नहीं समझता हूं। रोज एक पेज पढ़िए, आप विश्वास नहीं करेंगे, समय का इतना ज्यादा अभाव रहता है मेरे कि मैं 4 या 5 दिन में एक फिल्म देखता हूं, रोज 25-25 मिनट की, तब जाके मेरे 5 दिन में एक फिल्म पूरी होती है, क्योंकि मैं पुरानी फिल्में देखता हूं, ठीक है। मैं हर 25 मिनट देखता हूं, टाइम मिलता ही नहीं है, तो वो 25 मिनट कभी खाना खाते हुए हेडफोन लगा के देख लिया, कभी क्या करते हुए देख लिया, क्योंकि समय नहीं मिलता है। ऐसे ही जब आपको समय नहीं मिले ना, आपको एक किताब का रोज का आधा पेज पढ़ना है, बस रोज आधा पेज पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ने की रुचि डेवलप होगी। बहुत अच्छे जो टीचर हैं या बहुत अच्छे जो विद्वान हैं वो आज भी पढ़ते हैं, जो बहुत बढ़िया स्कॉलर हैं वो आज भी पढ़ते हैं। क्यों? इतना ज्ञान कहां ले जाएंगे ऊपर, भगवान तो खुद ज्ञानी है कि नहीं। क्यों? वो रुचि है, वो आदत है, पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा। इस रामराज्य का एक मैं बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूं आपको। 118 या 164वें पेज पर लिखा है इस किताब के, रामराज्य के, आशुतोष राणा ने लिखी है। नाम सुना है आशुतोष राणा का सभी लोगों ने? बहुत बढ़िया एक्टर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, निर्माता हैं, बहुत बढ़िया। रामराज्य है तो सीधी सी बात है राम के ऊपर होगी, है या नहीं। और राम है तो रावण होगा, और रावण है तो युद्ध भी होगा, है या नहीं। पहले पूरी बात सुनिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ सुनिए, जब लंका का युद्ध होने वाला होता है, पहले पूरी बात को सुनिए। लंका का युद्ध जब होने वाला होता है, उस युद्ध होने से पहले का एक काल्पनिक चित्रांकन है, एक काल्पनिक रूपांतरण किया गया है आशुतोष राणा के द्वारा, बहुत बढ़िया तरीके से। उसमें ऐसा बताया गया है, चित्रांकन है कि रावण ने कनखियों से जागते हुए राम की तरफ देखा और कहा, यानी रावण ने राम की तरफ देखते हुए कहा और बोला कि मुझे महादेव बहुत प्रिय हैं। कौन प्रिय हैं? मुझे महादेव बहुत प्रिय हैं, मैं महादेव का भक्त ही नहीं महादेव का दास भी हूं।
लेकिन मैं जब ये देखता हूं कि महादेव भी आपके भक्त हैं और मुझे मेरी समस्याओं का, मेरी गलतियों का निदान करने के लिए, मुझे मुक्ति देने के लिए उन्होंने स्वयं आपको भेजा है, तो मैं निरुत्तर सा हो गया। क्योंकि भगवान राम के भक्त कौन? हनुमान। हनुमान खुद भगवान शिव का रुद्र अवतार है या नहीं? तो रावण भगवान शिव का भक्त और भगवान शिव राम के भक्त। तो रावण कहता है कि जब मैं ये देखता हूं कि मेरे आराध्य आपके भक्त हैं और मुझे मुक्ति देने के लिए उन्होंने आपको भेजा है, अब मेरी मुक्ति निश्चित है। तब राम कहते हैं कि महात्मन, आपको मुक्ति राम से मित्रता करके भी मिल सकती थी, तो फिर ये दुराचार क्यों? फिर ये सीता का हरण क्यों? आपको मुक्ति राम से मित्रता करके भी तो मिल सकती थी, फिर ये दुराचरण क्यों? फिर सीता का हरण क्यों? तो रावण मुस्कुराते हुए कहता है कि राम से मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती, और रावण को ज्ञान की नहीं मुक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान तो रावण में आपसे भी ज्यादा है या नहीं? सही मायने में रावण में ज्ञान तो राम से भी ज्यादा था। तो रावण को ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। बहुत सारे लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण देखते हैं, उनको लगता है कि रावण बहुत ही कुख्यात व्यक्ति है, एक बैड कैरेक्टर की तरह उसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण ये बात जानता था कि उसकी मुक्ति का रास्ता सिर्फ यही है और कोई उसका नाश नहीं कर सकता, और किसी भी प्रकार से उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। ना तो कोई उसे मार सकता है, ना उसे कोई विद्या में परास्त कर सकता है। वो इतना ज्ञानी था, इसीलिए उसको नैतिक आचरण का सहारा लेना पड़ा, है या नहीं? ऐसी चीजें पढ़ा करो, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आपने वो आधा पेज पढ़ा, लेकिन आपको कितना मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने में आनंद आता है। ऐसी किताबें पढ़ा करो। जब कभी ये किताब पढ़ लो, मन भर जाए, मुझे बताना, मैं और किताबें बताऊंगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो ऐसे पढ़ा करो रे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ लिया करो, जीवन में काम ही जाएगी, है ना? बाकी न तो मैं राम हूं ना तुम रावण हो, है कि नहीं? चलता ही रहेगा ये तो। चलो देख लेना, कॉपी नहीं खोलनी, बंद करो। अभी तो अब पूछूंगा ना वापस, बात इसीलिए कर रहा था, अब पूछूंगा वापस जो अभी इतनी देर तुमको याद कराया कि तुमको याद है, भूल गए। हाँ, दिमाग तुम्हारा कितना कॉन्शियस है, काम कितना करता है? टक टक नहीं करे ना, घर ले जाना टेबल। सुनो, मैं जिससे पूछूंगा वो खड़ा होगा और जवाब देगा। क्या ये बात बढ़िया रहेगी? बढ़िया रहेगी? थोड़ा बढ़िया तरीके से जवाब दीजिए, बढ़िया रहेगी क्या? न न न न छोड़ दो रे, आज हत्या हो जाएगी, हैं? चलो, एक्चुअली खड़े करने में एक दिक्कत है, मैं हर बार कहता हूं, खड़े करने में एक दिक्कत है। कोई व्यक्ति किसी के सामने रेपुटेशन बना रहा हो तो वहां नुकसान हो जाता है कि नहीं? कोई किसी के सामने बढ़िया रेपुटेशन बना रहा हो ना, और फिर खड़ा करके उत्तर नहीं आए तो फिर क्या है यार, रजिया गुंडों में फंस जाती है, मामला दिक्कत का है फिर, है कि नहीं? चलो बताओ, बंग भाषा प्रकाशक सभा संस्थापक, ठीक है। बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव, ठीक है। चलिए फिर मुझे बताइए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, अध्यक्षता जॉर्ज थॉमसन। अच्छा, फिर बताइए मुझे इसके बाद, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 51 संस्थापक राधाकांत देव। इंडिया लीग 1875 संस्थापक शिशिर कुमार घोष। बीच में कोई नहीं बोलेगा? हाँ जी, दीप शिखा जी, आवाज नहीं। शिशिर कुमार घोष का न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका, याद रह जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रह जाएगा। अच्छा, एक बार सारे ईयर बोलना लगातार। तुम्हारे एक ज्यादा कैसे आ गया इधर? 36, 38, 43, 51, 75, 76 है कि नहीं? अच्छा, संस्थापक बोलो एक बार। गौरी शंकर, तार का बगीच तो आ जाएगा साथ में। गौरी शंकर, द्वारिकानाथ राधाकांत, द्वारिकानाथ
राधाकांत, है कि नहीं? शिशिर कुमार और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सही बात है। अच्छा एक बार संगठन बोलो। बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग और इंडियन एसोसिएशन। क्लियर है क्या? मामला ठीक है? आ जाओ, बॉम्बे घुमा लाता हूं तुमको, आओ इधर। बॉम्बे चलें, आगे चलें। अच्छा लिखना नहीं है, एक बार मैं लिख देता हूं दोनों, फिर सुनिए। बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे में दो ही संगठन है, एक है बॉम्बे एसोसिएशन, और बॉम्बे एसोसिएशन कब बनाया गया? 1852 में। और इसके संस्थापक हैं कौन? तो दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी, याद रख लेना। दादा भाई नौरोजी याद रह जाएगा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी संस्थापक याद रख लेना है ना। लेकिन इस बॉम्बे एसोसिएशन का एक्चुअली 1885 में क्या कर दिया गया? नाम बदल दिया गया, और नाम बदलकर इसे क्या कर दिया गया? इसे कर दिया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्या कर दिया गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, याद रख लीजिएगा, है ना। बॉम्बे एसोसिएशन स्थापना 1852, और किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। इसका नाम बदल दिया गया 1885 में, और क्या कर दिया गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी कर दिया गया। ठीक है, तो बॉम्बे का जो पहला संगठन है उसका नाम है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852, और 1852 में इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी। 1852 में इसका नाम बदला गया, और नाम बदल करके क्या किया गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना। वैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के द्वारा बदला गया ये नाम, उनके नाम अपने को नहीं लिखने, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1885 में, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया हमने? बॉम्बे एसोसिएशन का बॉम्बे प्रेसिडेंसी। कब किया? 1885 में। क्लियर है? फिर देखिए एक संगठन और याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, और ये पूना सार्वजनिक सभा कब का है? तो 1870-71 याद रखिएगा, 70-71 2 वर्ष याद रख लीजिएगा, 70 या 71। 70 में बना, काम करना 71 में स्टार्ट हुआ, बहुत सारी जगह 71 भी है, एनसीईआरटी में 71 दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 70 दे रखा है। अब दोनों याद रख लेना, परीक्षा में आज तक कभी ऐसा आता नहीं है कि दोनों दोनों सही हो जाए, है ना। चलिए, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। नाम सुना है क्या? महादेव गोविंद, क्या नाम है इनका? रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, याद रह जाएगा क्या? तो पूना सार्वजनिक सभा, पूना बॉम्बे में पड़ता है, मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है, और बॉम्बे एसोसिएशन वैसे महाराष्ट्र में, है ना। तो याद रख लीजिएगा, जब अगर हम बात करें ये बंबई वाली, तो बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? किसके द्वारा? नौरोजी। इसका नाम कब बदला? क्या कर दिया गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्या लिख रहे हो? अरे नहीं लिखना है, रुक जाओ, धैर्य बहुत जरूरी है। चले, चलो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना के बारे में क्या वर्ष याद रखेंगे? 70-71, और इसके संस्थापक कौन है? तो महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना है? सुकुरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, ये 4 लोगों की चौकड़ी है, चारों गुरु शिष्य की श्रृंखला में है, और विश्व में सबसे उच्च स्तर पर इनका, यानी बढ़िया स्थान है इनका विश्व में। सुकुरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर है। ठीक वैसी एक तिकड़ी अपने यहां भी है, महादेव गोविंद रानाडे। इनके शिष्य हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनके शिष्य हैं महात्मा गांधी।
तो कभी कभी इनकी तुलना उनसे कर ली जाती है ना। और इसीलिए महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकुरात कहा जाता है। इनको महाराष्ट्र का क्या कहते हैं? सुकुरात। जैसे उधर गुरुओं में सबसे बड़े सुकुरात थे, इधर इनको भी हमने कह दिया महाराष्ट्र के सुकुरात। लिखना नहीं है, आगे फिर कभी और बात करेंगे, है ना। महादेव गोविंद रानाडे। तो बॉम्बे में कितने संगठन हैं? 2। क्या नाम क्या है? पहला बॉम्बे एसोसिएशन, कब बना? 1852। संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इसका नाम कब बदला? 1885। क्या नाम किया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना। चलिए, दूसरा संगठन कौन सा है? पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। स्थापना कब है? 1870-71, है ना। संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे। क्लियर है? ठीक है, बॉम्बे में लिख लीजिए। बॉम्बे की तरफ नीचे थोड़ी सी जगह छोड़िएगा, वहां मद्रास के बारे में लिखेंगे। बॉम्बे में इधर ऊपर की तरफ लिखना। चलें आगे, लिखो बॉम्बे एसोसिएशन 1852। धैर्य, लाओ, धैर्य बहुत जरूरी है जीवन में। बॉम्बे वाला लिखो एक बार दोनों। फिर क्या पढ़ते हो आप? क्या ध्यान रखते हो? ठीक है, हाँ लिखो ना। 1885 में नाम बदलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी किया गया। इतना तो लिख सकते हैं ना, ये मुझे बोलना पड़ेगा? अगर तनाव हो कहीं पर और लगे कि यार नहीं बोलना चाहिए, तो आप मुझे उस समय बोल दें कि सर एक बार ये दोबारा से बोल दें आप, है ना। मैं बोल दूंगा। उतार लिया? हटूं? चलिए, चलें आगे चलें। दोनों बातें ठीक है यहां तक की, है ना। चलो चलो, बताओ मुझे एक बार, बॉम्बे में कितने संगठन हैं? 2। पहला बॉम्बे एसोसिएशन, कब बना? 1852। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। कौन है? इसका नाम कब बदला और क्या कर दिया गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी या पूना प्रेसिडेंसी? बॉम्बे लिखवाया है ना। हाँ, चलो। और फिर हमने बात किया पूना सार्वजनिक सभा 1870-71, है ना। संस्थापक कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। याद रह जाएगा। चलो, कितने संगठन हो गए? 8। कितने हो गए? ये दोनों क्लियर है क्या? भार बढ़ रहा तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे। उधर जैसे श्वेत जाति पर भार था कि नहीं था? हाँ, तुम्हारे ऊपर भी बढ़ रहा है। अभी 10 ही याद करने पड़ेंगे फिर, है ना। चलो, ये हो गए। अब आ जाओ मद्रास। अब मेरे इधर जगह बच नहीं रही मद्रास। अब मद्रास, मद्रास में ही लिखेंगे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन,
है ना। ये भी कब बना? 1852। इसका कोई एग्जैक्ट फाउंडर नहीं मिलता है कि इसका फाउंडर कौन है, लेकिन हाँ ऐसा कहते हैं कि ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है ना, देखो नेटिव का मतलब क्या होता है, बीच में नहीं बोलेगा कोई भी, सलोनी बीच में नहीं बोलेगा। नेटिव का मतलब क्या होता है, सलोनी जी आप बताएं। नेटिव, स्पीक लाउडली, सहायता नहीं करिए, कभी कभी क्या गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। हाँ सोम, नेटिव, लोकल, नेटिव स्थानीय, है ना, आसपास का। जब आप बोल रहे थे तो जोर से क्यों नहीं बोल रहे थे, है ना। नेटिव यानी आसपास के। सुनना पहले मेरी पूरी बात। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मतलब मद्रास की लोकल, वहीं के लोगों का एक एसोसिएशन, संगठन है। एक्चुअली मद्रास कहां पड़ता है? एसआई साउथ इंडिया, है ना, या एसआई सब इंस्पेक्टर नहीं, मद्रास पड़ता है दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, है कि नहीं। 1857 की क्रांति में जितने भी लोग थे, तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, बख्त खां, ये सारे लोग उत्तर भारत के। कहां के? दक्षिण भारत में क्रांति न के बराबर हुई, मतलब लोग ऐसा मानते कि हुई नहीं। तो ये मद्रास नेटिव जो एसोसिएशन थी, इस मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने 1857 की क्रांति की क्या की? आलोचना की। 1857 में जो क्रांति हुई, इस क्रांति की क्या की? आलोचना की। इसने कहा ऐसी वैसी कोई क्रांति नहीं, छोटी मोटी झड़प हो गई होगी, सैनिक और भारतीय लोग लड़ पड़े होंगे, इसको क्रांति का नाम दे देते और हमको तो पता ही नहीं चला। दक्षिण भारत के लोगों ने ऐसी बात कही। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने भी ये बात कही कि भाई 1857 की क्रांति की क्या की? आलोचना की। तो लोगों में धीरे धीरे इस मद्रास नेटिव एसोसिएशन के प्रति अरुचि डेवलप होने लग गई, मतलब इसको लोग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे, और धीरे धीरे जो ये एसोसिएशन जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो याद रख लेना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन किस वजह से असफल रहा? तो 1857 की क्रांति की आलोचना के कारण, क्योंकि दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत में कोई जानता ही नहीं था क्रांति को, है या नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज भी आपको इतने साल हो गए पढ़ते हुए, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, 5 साल तो ये, फिर कभी 11वीं 12वीं में किसी के आर्ट्स रही हो तो 2 साल वो, फिर बीए में आर्ट्स रही हो तो 3 साल वो, फिर एमए में रहा हो तो 2 साल वो, 10 साल हो गए हैं। 10 साल दूसरों को हो गए, तो साइंस और गणित विज्ञान वालों को 5 साल तो वही होंगे। 6ठी से 10वीं तक तो क्रांति पढ़ी होगी, फिर भी आज तक अपने को क्रांति नहीं आती पूरी, आज तक अपने को क्रांति नहीं आती पूरी, आज फिर भी पढ़नी पड़ रही है कि नहीं? क्यों? हाँ, उस समय ध्यान से नहीं पढ़ी, और अभी मजबूरी में पढ़ रहे हैं। मन तो नहीं करता, मोटा मोटा भाटा रखना है तब जाके पढ़ना पड़ता है कि नहीं। चलो चले आगे। तो 1857 की क्रांति की आलोचना की इस वजह से ये क्या हुआ? असफल हुआ। कौन सा? तो याद रखना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। एक संगठन और है जो हमारे काम का है, मद्रास महाजन सभा। देखो नाम से पता चल रहा है किसकी सभा? महाजनों की सभा है, बणियों की सभा है, पैसे वाले लोग हैं, नाम से पता चल रहा है, इसीलिए ये संगठन बने हुए हैं, सब पैसे वाली पार्टियां थी, है ना। तो ये मद्रास महाजन सभा, और ये कब बनी? 1884। इसमें 3 लोगों का योगदान है, याद रखना, 3 लोग। अय्यर, चारी, चारलू। चालू नहीं है ये, चारलू है, चारलू, याद रख लेना। अय्यर चारी चारलू। अय्यर से याद रखना सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। चारी से याद रखना MV राघवाचारी, और चारलू से याद रखना
आनंद चार्लू। तो मद्रास महाजन सभा में कितने लोग हैं? 3। कौन कौन? अय्यर, चारी, चालू। याद रह जाएगा क्या? तो सुब्रमण्यम अय्यर, एमवी राघवाचारी और चार्लू आनंद चार्लू। ठीक है, याद रह जाएगा क्या आफ्ताब? याद रह जाएगा क्या है? अय्यर, चारी, चालू ले जाएगा, याद रख लेना। सुब्रमण्यम अय्यर, एमवी राघवाचारी और आनंद चार्लू, ये 2 संगठन हैं। और ये दोनों कहाँ के हैं? तो याद रखना, ये दोनों संगठन कहाँ के हैं? तो मद्रास के हैं। बस ये 2 संगठन और हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। मद्रास में ये 2 संगठन लिख लो, बस हो गया अपना काम, पढ़ लिया 10 ही। मद्रास हाँ जी, पीछे क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी आवाज बढ़ाओ यार, हल्की सी, हल्की सी। हाँ जी पीछे, बस। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? बढ़िया लग रहा है। हाँ सही है गला। अब क्या गाना गा के सुनाऊँ आपको? हाँ यस सर, सुनाऊंगा ना, क्यों चिंता करते हो? पहले पढ़े हुए सबको पता है। अभी थोड़े दिन रुको आप, थोड़े से एक बार मेरे व्यवहार में ढल जाओ आप, फिर आगे आके गवाऊंगा आपसे। जो पहले पढ़े हुए पहले अपने किए ही थे जी, थोड़े दिन रुक जाओ। मैं क्या पहले ऑब्जर्व कर लेता हूं चीजें कि कौन अपना है और कौन पराया है कि नहीं। चलो ऐसा नहीं है जी, एक्चुअली थोड़ा सा माहौल सेट हो जाता है तो फिर क्या अपन हैबिचुअल हो जाते हैं वैसी चीज़ों में, तो ठीक रहता है थोड़ा। हो गया, उतार लिया। हाँ जी, आप दोनों क्यों मुस्कुरा रहे हैं बेवजह? बेवजह नहीं मुस्कुराना है, लोग गलत समझते हैं, है ना, इसलिए। अरे कोई मौका हो, दस्तूर हो तो मुस्कुराएं तो लगे भी सही, कोई बात है या नहीं? चलो, आपका तो मन ही नहीं लगता होगा सोम अकेले पढ़ने में। चलो चलिए, छोड़ो। मद्रास में कितने हैं? 2। कौन कौन से? मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 क्यों असफल हुई? क्योंकि 1857 की क्रांति की आलोचना की। ठीक है, फिर हमने देखा मद्रास महाजन सभा, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 84 में। कितने लोग हैं? 3। कौन कौन? अय्यर, चारी, चालू। याद रह जाएगा क्या, है ना? सुब्रमण्यम अय्यर, एमवी राघवाचारी और आनंद चार्लू। ठीक है, अच्छा, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1852। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर बताइए मुझे इसका नाम कब बदला, क्या किया? अच्छा, पूना सार्वजनिक सभा स्थापना कब? 70-71। संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे। याद रह जाएगा। चलो
तो 4 इधर और 6 उधर, कितने हो गए? और 10 को पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है 1 मिनट। पढ़ दो जल्दी से। तो 1 मिनट में पढ़ने तो 4 ही हैं जी, 10 6 तो याद है। अब आप चले गए बाहर जी, बाकी पड़ोसी का देख लेना आप, है ना, देख के लिख जरूर लेना। मैं बोलता हूं पढ़ना 1 मिनट। कुछ लोग तो यूं ऊपर यूं देखते हैं, मास्टर किधर देख रहा है। हैं? पंद्रह दिन बाद पता चल जाएगा, 15 दिन बाद। इसलिए 15 दिन बाद पता चल जाएगा। चलो लिखो, आराम से लिखो। तुम लिखने पे ध्यान दो, क्या करोगे जान के। अरे मेरे पे ध्यान देने का मतलब ये थोड़ी देना कि बाल बड़े क्यों हैं, टी शर्ट वाइट क्यों है। अरे यार ऐसे नहीं देना यार ध्यान, थोड़ा सा। और आप तो नहीं दो तो ज्यादा बढ़िया है। चलो पढ़ लिया, समय हो गया, बंद कर दीजिए कॉपी। चलो बताइए, बंद करिए बंद करिए बंद करिए जल्दी। चलो बताइए मुझे, बंगाल, सबसे पहले राजनीतिक संगठनों की बात करें, है ना, तो मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं। मैं यहां पर वर्ष लिखता हूं। एक तो स्थापना हुई 1836 में, सही है, फिर हुई 1838 में, फिर हुई 1843, फिर हुई 1851, फिर हुई 1852 में 2 वर्ष लिख रहा हूं मैं। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन है दोनों 52 में, ठीक है। फिर आ जाओ 1870-71, फिर आ जाओ 1875, फिर आ जाओ 1876, फिर आ जाओ 1800, यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 2 हैं। 2 कौन कौन से? बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन। यहां पर क्या है? बंग भाषा प्रकाशक सभा। यहां पर क्या है? बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी। यहां पर क्या है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका इधर लिख देता हूं ना, इधर क्या है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये 2 लिख ही चुका हूं। यहां पर क्या है? पूना सार्वजनिक सभा। यहां पर क्या है? इंडिया लीग। यहां पर क्या है? इंडियन एसोसिएशन। और यहां पर क्या है? मद्रास महाजन सभा, एमएमएस, मद्रास महाजन सभा। हेलो, नाम तो इतनी, बात तो इतनी सी है। क्या किया अपन ने इसमें? अब इनके संस्थापक लिख दें एक बार, है ना। चलो, कौन है? गौरी शंकर तारका बगीच, जीएसटी, ठीक है। बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी कितने लोग हैं? कौन? द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत, ठीक है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अरे द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर। इधर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव, ठीक है। यहां पर 2 हैं, बॉम्बे एसोसिएशन, यहां पर मद्रास नेटिव एसोसिएशन, कोई नहीं है क्या? नहीं। 1870-71 पूना सार्वजनिक सभा,
महादेव गोविंद रानाडे। 75 इंडिया लीग, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, 3 लोग हैं, कौन कौन? अय्यर चारी चालू, याद रख लेना, अय्यर चाली, सुब्रमण्यम अय्यर, एमवी राघवाचारी और आनंद चार्लू। ये लो। इसमें क्या बताया मैंने आपको? कुछ भी तो नहीं है। फिर इधर चलो, थोड़ा और देख लो। ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है, ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी से मिलकर के बनी है। अभी लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना। फिर आ जाइए इधर। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अध्यक्षता की किसने? जॉर्ज थॉमसन ने करी है। फिर आ जाओ आगे आप इधर, ठीक है। इधर शिशिर कुमार घोष का एक न्यूज़पेपर है, अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज, अमृत बाजार पत्रिका। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लो। क्या बताया अब इसमें? कुछ ही नहीं बताया, सब आपको आता तो है, याद हो जाएगा, पक्की बात। इसको एक बार घर जाके लिख लेना ऐसा कैसा कॉपी के पीछे, तुम नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी। काम की बात तो यही है, नहीं क्या है इसमें। चलें आगे, क्लियर है ये वाली बात, मामला ठीक है। चलो अब मैं पूछूंगा आपसे प्रश्न, ताबड़तोड़ 10 बातें हो गई ना, तो 10 प्रश्न 12-15 हो जाएंगे, ठीक है। इसको घर जाके उतार लेना, बाकी पता ही नहीं चलेगा कौन सा बीबीसी है ये एबीपी न्यूज, एसीसी क्या है पता नहीं चलेगा, है ना। देख लेना थोड़ा पहले से, थोड़ा पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। लो जल्दी लो, मेरे को हटाने दो इसको। चले आगे, चलो इसको घर जाके तुम लिख लेना रे। चले आगे, चले, चलो। मेरा फोटो मत लेना रे, 20 रुपए लूंगा नहीं तो। चलो चले आगे, चले, चलो। बताओ मुझे एक बार, बताओ मुझे, वो तो मैं पूछूंगा, पर इससे पहले आपको फोन लेके बाहर मत चले जाना। हाँ चलो, आगे होगा ना। हाँ मुझे लग ही रहा था। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बताओ मुझे एक बार, बंगाल में कितने संगठन हैं? बंगाल में कितने? बॉम्बे में कितने? मद्रास में कितने? 2। अच्छा बताइए मुझे, बंग भाषा प्रकाशक सभा स्थापना कब होती है? 1836। संस्थापक? तारका वगीश। बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। संस्थापक? द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव, याद रह जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताओ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संस्थापक? द्वारिकानाथ टैगोर। वर्ष? 1843। इसकी अध्यक्षता? जॉर्ज थॉमसन, ठीक है। फिर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। संस्थापक? राधाकांत देव। फिर मुझे बताइए, इंडिया लीग 75। संस्थापक? न्यूज़पेपर? इंडियन एसोसिएशन 1876। संस्थापक? ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन 1800। संस्थापक? नौरोजी। नाम कब बदला? क्या नाम दिया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना। चलो फिर बताओ, पूना सार्वजनिक सभा स्थापना? बोलेगा नहीं, 70-71, है ना, 70-71। चलिए, संस्थापक? महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। फिर मुझे बताओ इसके बाद आप, मद्रास नेटिव एसोसिएशन क्यों असफल हुई? मद्रास महाजन सभा 1800। कितने लोग हैं? कौन कौन? अय्यर चारी चार लो, अय्यर
सुब्रमण्यम अय्यर, चारी एम वी राघवाचारी, चारलू आनंद चारलू। क्लियर है? 10 ही हो गए। क्लियर है? अब मैं जिससे पूछूंगा वो खड़ा होगा और एक स्वर में उत्तर देगा। हाँ जी, कोई बात नहीं। बताइए। हाँ जी, बताइए। बंद कर दीजिए कॉपी, जिनकी भी खुल रही है। बताइए मुझे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में आप बताइए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्लैक टी शर्ट में भाई साहब आपसे कह रहा हूं। हाँ, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बताइए आप क्या जानते हैं इसके बारे में। 1843 नहीं, अरे उत्तर आना चाहिए। और बोलो ना क्या जानते हो। राधाकांत देव, बस 2 ही बातें बताई, बस इतनी सी बोलनी है ना। इंडिया लीग, सलोनी इंडिया लीग। अमृत बाजार पत्रिका, न्यूज़पेपर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ऐसे चीजें बोल जाएंगे तो याद रहेगा, मतलब है ना। चलिए बताइए मुझे, मद्रास महाजन सभा, दौड़े लगाइए दिमाग के। मद्रास महाजन सभा, क्या कर रहे हैं सबसे लास्ट में। मद्रास महाजन सभा, अय्यर, चारी, राघवाचारी, चारलू, आनंद चारलू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, अरे बैठ करके आराम से। पूना कहां पड़ता है? बॉम्बे। तुरंत दिमाग बॉम्बे जाना चाहिए। महादेव गोविंद रानडे, वर्ष 70-71। बहुत बढ़िया। ऐसे आप कोशिश करेंगे तो मैं सहायता कर दूंगा, है ना। फिर मुझे बताइए, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, नहीं नहीं नहीं, ये आपके आगे वाले मैडम, आप ये बक्कल बक्कल, मैं दिख रहा हूं क्या? थोड़ा कुछ हाँ या ना में ऐसे तो बताओ कहां मैं दिख रहा हूं। कुछ तो ऐसे बैठ रहे थे, मैं कहता हूं देखो, कुछ तो यूं था। मैं से क्यों पूछ रहा है ये बार बार, हैं? चलो बताइए दीपशिका, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, इज इट? अच्छा, संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। बहुत बढ़िया, राधाकांत देव। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन, हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अच्छा, बॉम्बे एसोसिएशन, मैं पूछ रहा हूं, वो तो नहीं बोलना ना, है ना। हम यही करते हैं, परीक्षा में जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है हम उसका जवाब नहीं देते हैं, हमको क्या आ रहा है हम वो जवाब देते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, संस्थापक नेहरू जी, नौरोजी। हाँ, एकदम सदमा लग जाता अभी, नेहरू जी, नौरोजी। नाम कब बदला? क्या नाम बदला? बॉम्बे। अच्छा, बंग भाषा प्रकाशक सभा, सोम, बंग भाषा प्रकाशक सभा, गौरी शंकर तारका बगीश। कौन है? गौरी शंकर तारका बगीश। ठीक है, चलो क्लियर है। तो 10 के बारे में हमने एक एक बार तो बात कर ली है ना, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब एक बार आप लोग इनको देख लीजिएगा, कोई तनाव लगे आपको तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आप यहां नीचे लिखिए, अन्य प्रमुख तथ्य 2 या 3 बातें और है एक्स्ट्रा, इन तीनों के बारे में ही कुछ वो लिख लेते हैं। अन्य प्रमुख तथ्य, अन्य प्रमुख तथ्य।
हाँ तो मैं वही तो लिखवाऊंगा अब नीचे, अन्य प्रमुख तथ्य। ठीक है, चलो लिखो अन्य प्रमुख तथ्य। लिखिए, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल जमींदार सभा, बंगाल जमींदार सभा, बंगाल जमींदार सभा, आप भी घड़ी खोल के लिखते हैं। चलो, बंगाल जमींदार सभा व बंगाल ब्रिटिश इंडिया व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी व बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया, यानी 1838 और 1843 वाले संगठन को मिला करके 1851 वाला संगठन बनाया गया। समझ आ गया क्या? क्या बोला मैं? 1838 और 1843 का जो ऑर्गेनाइजेशन था उनको मिला दिया गया और 1851 का बनाया गया, है ना? क्लियर है ये वाली बात? फिर नीचे लिखिए, एक फैक्ट और लिखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में की गई, लंदन में की गई, लंदन में की गई। लंदन में की गई। चलिए, कहां पर की गई? लंदन में। ये दोनों हमारे लिए काम की बातें हैं, काम के पॉइंट है, याद रखना है ना? याद रह जाएगी दोनों बातें। बस ये हमारा मामला ठीक है। ठीक है, यहाँ जितनी भी बातें थी वो हमने कर ली। पहले बंगाल के देखे, फिर हमने बॉम्बे के देखे, फिर हमने मद्रास के संगठन देखे, इनके बारे में हमने चर्चा की। कुछ 2-4 एक्स्ट्रा बातें थी, हमने वो देखी। ये हमारा आखिरी टॉपिक था जो किसके बारे में था? कारणों के बारे में था। ये 11वां कारण चल रहा था ना कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व गठित राजनीतिक संगठन। आप एक चीज और नोटिस करिएगा, इधर एक भी संगठन कांग्रेस की स्थापना के बाद का नहीं है। कांग्रेस की स्थापना, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885, है ना? इनमें से मुझे बताओ कोई भी संगठन 1885 के बाद का है क्या? पहले का है। इसका मतलब हमने यही तो देखा है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले के संगठन। अब जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, या अब जिसके ऊपर हमको बात करनी है, जो हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है, वो है कांग्रेस। अब हम कांग्रेस की स्थापना पढ़ सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो एक बार आज जितनी भी बातें लिखवाइए एक बार जल्दी से देख लीजिए, या ये पूरा जो सेगमेंट है कारण वाला एक बार देख लीजिए जल्दी से, क्योंकि फिर मैं इसके ऊपर दोबारा से चर्चा नहीं करूंगा कारण वाला, क्योंकि पढ़ाऊंगा नहीं। अब 10 मिनट ही रह रहे हैं, 10 भी नहीं रह रहे, समय हो गया। लाओ, भारत में प्रशासनिक एकता, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। भारत में जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो उन्होंने अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को लागू किया। पहले क्या होता था कि किसी क्षेत्र में राजा कठोर, किसी क्षेत्र में राजा थोड़ा विनम्र, तो मामला उनके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी को लागू किया तो
कश्मीर के लोगों को भी वही लगान देना है, केरल के लोगों को भी वही देना है, गुजरात के लोगों को भी वही देना और असम के लोगों को भी वही देना। तो मतलब सभी लोगों में एक रूपता आई, और जब सभी लोगों में एक रूपता आई तो सभी लोगों का शोषण भी एक जैसे हुआ, है या नहीं? और शोषण एक जैसे हुआ तो सभी ने मिलकर के आवाज उठाई कि अंग्रेजों भागो, भारत छोड़ो। तो काम उन्होंने किया, फायदा हमारा हुआ, है या नहीं? ऐसा, क्योंकि उन्होंने पावरफुल पद को बना दिया। तो अब जो पद कश्मीर में गवर्नर का है वही पद दक्षिण में, वही इधर है वही इधर है, ऐसा। चलो, कारणों वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट रह रहा है कांग्रेस का, वो पढ़ेंगे, फिर उदारवादी चरण, फिर उग्रवादी चरण, फिर गांधीवादी चरण, ठीक है। चलो पढ़िए पढ़िए, कोई दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है तो उसको घर भी पढ़ के अंडरलाइन करके लाना, कल पूछना मुझसे, ऐसा करें, लेकिन पढ़िए। कितने लोग हैं जो ये क्लास शुरू से नहीं पढ़ पाए? मतलब अभी 3 ही तो दिन हुए हैं अपने को, तीसरा दिन है आज। किसने पहली क्लास नहीं पढ़ी? वैसे पहली क्लास में पहले दिन कुछ लिखवाया भी नहीं था मैंने, है ना, आधा पेज। तो जिन लोगों ने नहीं लिखा है और पहले का लिखा हुआ नहीं हो तो वो किसी बढ़िया सी सुंदर लेखनी वाले का फोटो ले लें, कॉपी का फोटो ले लें, है ना, और अपने नोटबुक में उनको उतार लें। फिर कोई मसला है, कल आप आके मुझसे रूबरू हो कि सर एक बार ये बता दीजिए, पहले मैं वो बताऊंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। यही वाला मामला भी ठीक रहेगा वैभव बाबू, ठीक रहेगा ये वाला मामला। आप पहले दिन नहीं थे, पहले दिन थे जब पहली क्लास हुई थी हमारी। अच्छा, आप नहीं थे पड़ोसी? हाँ, आप भी थे पहले दिन। अच्छा, चलो, पढ़ना है मुझे, नहीं देखना है मुझे, देख। हाँ जी, पीछे क्या बातें चल रही है? घर गृहस्थी की बातें? नहीं तो फिर बताइए मुझे, इसमें कोई दिक्कत है आपको? कारण जितने भी पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत है मैडम किसी भी प्रकार की? पड़ोसी, आपके पड़ोसी, क्या नाम है आपका? क्या कह रहे? पारस, ताराचंद, ताराचंद, तारे और चंद्रमा दोनों एक साथ। चलो चलिए, हाँ पढ़ लिया आप लोगों ने? एक बार पढ़िएगा, कल हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा। अब थोड़ा दिल पर पत्थर रख कर पढ़ाना पड़ेगा लेकिन कांग्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। कांग्रेस के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की कक्षा को देते विराम, समय हो गया, थैंक यू।